वीर नोटिस करता है कि एक बड़ा सा पैरासोल रखा हुआ था। साथ ही उस पैरासोल के अंदर एक सन बेदिंग बेंच पड़ी हुई थी जिसके ऊपर कोई लेटा हुआ था। जब वीर उस इंसान को और भी ज्यादा करीब से देखता है तो वो नोटिस करता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां पर लेटी हुई है। बेंच पर लेटी उस लड़की के सुंदर लंबे पैर और काले रंग के बाल थे। उसकी कमर कहने को तो पतली थी लेकिन सॉलिड थी और किसी को भी वहां पर एक छोटी मसल नजर आ सकती थी। इस बोरिंग ब्लैक डेजर्ट के बीचों बीच वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि सदियों के किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। इनफैक्ट वो नजारा देखने में इतना कमाल का था कि वीर की भी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। लेकिन वीर को यह सब कुछ इतना साफ साफ कैसे नजर आ रहा था? तो वो इसलिए क्योंकि छोटे बालों वाली लड़की इस समय लगभग बिना कपड़ों के एक रिलैक्स पोस्चर में लेटी सनबात ले रही थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने लंबे समय तक ब्लैक डेजर्ट में रहने की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रहा हो? शायद ये वाकई में एक मिराज ही है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो वाकई में सच है और उसकी आंखों का कोई धोखा नहीं, वीर कस के अपनी आंखें रब करता है। वो येलोस्टोन सिटी अभी भी वहीं पर ही थी। वो पैरासोल और सन बेदिंग बेंच भी अभी भी वहीं पर थे और साथ ही साथ वो खूबसूरत लड़की भी उसी बेंच पर मौजूद थी। लेकिन अभी भी वीर को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सब कुछ सच है। और यही वजह थी कि वीर अपने जूनियर गोल्डन शेयर को वापस सी ऑफ सोल में भेज देता है और येलोस्टोन सिटी की तरफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। वीर से जितना तेज हो सकता था वो उतनी तेजी से उस येलोस्टोन सिटी की तरफ भागता जा रहा था। जैसे जैसे वीर उस जगह के और ज्यादा करीब से करीब पहुंच रहा था, वो जगह जो कि वीर ने अभी अभी डिस्कवर की थी और भी ज्यादा से ज्यादा क्लियर होती जा रही थी। वो वाकई में देखने में एक असली जगह लग रही थी जो कि एग्जिस्ट करती है। नो वे, क्या ये वाकई में एक असली जगह है? मैं किसी भी कीमत पर इतना ज्यादा लकी तो हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब है कि इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि एक खूबसूरत लड़की यहाँ बीच डेजर्ट में सनबेथ कर रही है। नहीं, ये जरूर मेरा हेलुसिनेशन ही है। हाँ, ये वही है। इस ब्लैक डेजर्ट में कोई भी ह्यूमन शेल्टर नहीं है। वीर को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सब एक्चुअल में सच था। वीर के सामने लेटी खूबसूरत लड़की समय अपने पेट के बल लेटी हुई थी। सनग्लासेस पहने उस लड़की के बगल में कुछ जूस और स्नैक्स रखे हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सो रही हो। हेलुसिनेशन, ये एक हेलुसिनेशन है। बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता वीर अब उस छोटे बालों वाली लड़की के सामने था। अपनी आंखों के सामने वो जो कुछ भी देख रहा था वो सब सच है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वीर उस लड़की को टच करता है और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब उसे फील होता है कि उस लड़की की स्किन छूने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बाउंसी थी। इनफैक्ट वीर तो उस सनस्क्रीन को भी महसूस कर सकता था जो उस लड़की ने अपनी बॉडी पर लगाई हुई थी। शायद मैं गलत हूँ, ये सब कुछ वाकई में सच लग रहा है। वीर को उस लड़की की स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी फील हो रही थी और इसीलिए वो उसको एक बार फिर से टच करता है। लेकिन तभी एक सेकंड के बाद छोटे बालों वाली वो लड़की जाग जाती है। लिटिल ऑरेंज, ये मत करो, मैं यहाँ पर सनबेद लेने की कोशिश कर रही हूँ। स्लीपी फैशन में अपना सर घुमाते हुए वो लड़की सुस्त आवाज में कहती है। हालांकि ये बात और थी कि जैसे उसकी आंखें फोकस में आती हैं और उसकी नजर वीर पर पड़ती है जिसका हाथ अभी भी बहुत ही फर्मली उसके कमर पर रखा हुआ था, तो वो ये देखते ही पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। दोनों की नजरें आपस में कुछ सेकंड्स के लिए टकराती हैं, जिसके बाद वो लड़की अपने होश में आती है और उसकी चीख पूरे ब्लैक डेजर्ट में गूंज जाती है। उसके दोनों खूबसूरत पैर किसी दो ड्रैगन्स की तरह थे जो कि कैंची की तरह वीर को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहीं उसी समय वीर को काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। दरअसल मैं इस ब्लैक डेजर्ट में कुछ ज्यादा ही लंबे समय से घूम रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपना रास्ता भटक गया था और इसलिए मुझे लगा कि मेरा सामना किसी मिराज से हो गया है। मेरी नीयत ठीक है, मेरी नीयत खराब नहीं थी। आपको छूकर मैं बस ये कंफर्म कर रहा था कि कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है। उस लड़की के अटैक्स को लगातार डॉज करता हुआ वीर उसे समझाने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। उस लड़की को वीर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी वीर पर अटैक करने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थी। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मुझे जान से मार कर ही दम लोगी, लेकिन अगर तुम मुझे जान से मारना ही चाहती हो तो कम से कम पहले कुछ ढंग के कपड़े तो पहन लो। हाँ, उस लड़की से बात करते करते वीर पीछे की तरफ कदम रखता जा रहा था। चीजें इस समय थोड़ी गड़बड़ हो गई थीं और उसमें उस लड़की को लगभग बिना कपड़ों के देखना अब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वीर की बात सुनकर वो लड़की फ्रीज हो जाती है और एक बार फिर से चिल्लाती है। अगले ही पल वो लड़की अपना आर्मर बुलाकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढक लेती है। अपनी बॉडी को आर्मर से ढकने के बाद वो लड़की अपने दांत भींचती है और एक बार फिर से वीर पर अटैक करने की कोशिश शुरू कर देती है। देखो मिस, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना ही होगा। मैं एक उसूलों वाला सोल्जर हूँ। वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ये शब्द पहले भी कहीं पर सुने हुए हैं और इसलिए उसने उन दो शब्दों को झट से यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। लेकिन वो लड़की अभी भी ऐसे कंटिन्यू अटैक किए जा रही थी जैसे कि वो बहरी और पागल दोनों ही हो और वीर पर अटैक करने की उसकी कोशिश रुक ही नहीं रही थी। देखो मिस, मैं तुमसे बहुत कायदे से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह से हरकतें करती रही तो मुझे अपनी शराफत छोड़नी होगी। फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। आफ्टर ऑल ये दिन का समय है और यहाँ पब्लिक में तुम हो जो लगभग बिना कपड़ों के सनबेथ कर रही हो या जो भी कर रही हो, लेकिन मैं अकेला इंसान तो होऊंगा नहीं जो इस तरह से तुम्हें एडमायर करने के लिए यहाँ पर रुका होगा। वीर उस लड़की से कहता है और वीर की बात सुनकर उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी पब्लिक की तो ऐसी की तैसी, तुम्हारे अलावा यहाँ पर ऐसे कौन से ठरकी हैं जो तुम्हें यहाँ पर छुपे हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, वीर पर अटैक करने की अपनी लगातार कोशिश में वो लड़की उससे कहती है और उस लड़की की बात सुनने के बाद ही वीर भी नोटिस करता है कि उस येलोस्टोन सिटी में वाकई में कोई नहीं है। उस छोटे बालों वाली लड़की के अलावा वो लोकल विसिनिटी पूरी तरह से वीरान और बंजर थी। यहाँ तक कि प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करने के बाद भी वीर को उस एरिया में किसी भी दूसरी लाइफ फोर्सेस की प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं हुई थी और ये बात वीर के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसका मतलब यह है कि इस शहर में बस तुम अकेली ही हो? वीर उस लड़की से पूछता है और साथ ही साथ वो उसके अटैक्स भी डॉज और ब्लॉक करता जाता है। वो लड़की वीर की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और अभी भी वीर पर अटैक करना जारी रखती है। एक मामले में वीर के उसूल बिल्कुल सिंपल थे।
अगर वो पहले अपनी सिचुएशन समझा सकता है तो वो जरूर पहले ही ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, यानी कि सामने वाला पहले उसे ऐसा करने का मौका नहीं देता है, तो पहले मुकालात और फिर मुलाकात और बातचीत। और इस समय भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। वो लड़की अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करके वीर के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वीर उस लड़की का हाथ पकड़कर उसकी आर्म मरोड़ता है और उसकी पीठ के पीछे ले जाता है। उसके बाद वो अपनी कमर की प्लैटिनम चेन को पुल करता है और उस चेन से उस लड़की के हाथ और पैर एक साथ बांध देता है। एक बार जब वीर इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि उसने उस लड़की को अच्छे से बांध दिया है, वीर अपने एक हाथ से उस लड़की को उठा लेता है। कमीने कहीं के, जाने दो मुझे। वो लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी और बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं थी। अब जब उसके हाथ और पैर बंध चुके थे तो अपने दांतों का इस्तेमाल करके वो वीर को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से वीर ने उसे पकड़ा हुआ था, वो लाख कोशिशें करने के बाद भी वीर तक पहुंच नहीं पा रही थी। मुझे भी तुम्हें इस तरह से उठाकर रखने का कोई शौक नहीं है। जब तुम शांत हो जाओगी तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वीर उस लड़की को पकड़ना जारी रखता है जो अभी भी चेन से बंधी हुई थी। उसके बाद वीर उसकी बेवरेजेस में से एक उठा लेता है और उसे पीना शुरू कर देता है। कूल। वीर उस लड़की की बेवरेजेस में से 3 बेवरेजेस पीता है और जोर से डकार लेता है। तुम एक बहुत ही बड़े कमीने, घटिया और ठगी इंसान हो। मेरे बेवरेजेस को हाथ भी मत लगाना, समझे? वीर को अपनी ड्रिंक्स कंज्यूम करता हुआ देखकर उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वीर उस लड़की की हर बात को इग्नोर करता हुआ उसे अपने एक हाथ से उठाकर उस येलोस्टोन सिटी के अंदर चला जाता है। तो भाइयों, मेरा नाम है गौरव और हाँ, मैंने इस वीडियो को एडिट करने में बहुत मेहनत की है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ज़रूर देख लेना।